गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में लगभग 140 करोड़ लोग रहते हैं। उन 140 करोड़ लोगों के अंदर से लगभग 7% लोग ऐसे हैं जो कि सरकार को टैक्स पे करते हैं। लेकिन चाहे देश कोई सा भी हो, जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया या चाइना, पाकिस्तान, कोई सा भी देश हो, उनमें जो भी मिलीनियर्स या बिलीनियर्स होते हैं वो सरकार को 1% भी टैक्स नहीं देते हैं। और ये मिलीनियर्स और बिलीनियर्स अपनी महीने की सैलरी लगभग $1 से भी कम लेते हैं। और ये इतने अमीर क्यों हैं? ये सारा कुछ जितना भी पैसा कमाते हैं वो सारा कुछ सरकार की देख रेख में कमाते हैं, और फिर भी सरकार इनसे चाहकर टैक्स नहीं ले सकती। ये सब गाइस हमको टैक्स के नाम पर चूतिया बनाते हैं। और इंडिया के अंदर तो ऐसे हालात है कि सरकारी नौकरी वाला और बिजनेसमैन, सरकारी नौकरी वाले को टैक्स पे करना पड़ेगा लेकिन बिजनेसमैन को कोई भी टैक्स पे करना नहीं पड़ेगा। मेन मुद्दा यहाँ पे मिडिल क्लास लोगों का है कि उनसे टैक्स क्यों जनरेट किया जाता है, पुअर मैन और रिच मैन से पैसा जनरेट क्यों नहीं किया जाता। गाइस, टैक्स टैक्स टैक्स। अब आप सब तो जानते हैं कि टैक्स क्या है। यदि आप सब ये नहीं जानते तो चलिए जानते हैं कि टैक्स क्या है। टैक्स गवर्नमेंट का वह पैसा कमाने का जरिया है जहां आप ₹1 की वस्तु से लेकर लाखों करोड़ रुपए की जो कोई भी वस्तु, कार वगैरह जो कुछ भी खरीदते हैं उनमें से कुछ न कुछ हिस्सा सरकार की तरफ चला जाता है, या सरकार जितना भी आपने जो कोई भी वस्तु खरीदी है उसमें से कुछ हिस्सा अपने पास रखती है, उसको टैक्स कहा जाता है। अब सरकार का टैक्स लेना तो जायज है लेकिन उसके बदले हमें कुछ न कुछ तो मिलना चाहिए। और हमें सरकार के बदले मिलता क्या है? टूटी फूटी सड़कें, सरकारी अस्पताल भी ऐसे जहां पर 0% सुविधा हो। सरकारी स्कूल तो ऐसे हैं कि जहां पर पढ़ाने को टीचर नहीं है, यदि जहां कहीं भी पढ़ाने को टीचर है तो वो पढ़ाते नहीं है। और सफाई का हाल तो ये है कि अपने घर से बाहर निकले तो छी हाय पड़ा है, और फिर भी सरकार हमसे टैक्स वसूलने के अंदर सबसे आगे है। और इतना कुछ करने के बाद भी हमें सरकार को टैक्स पे करना पड़ता है। और टैक्स पे करने के बाद भी जब हम स्वच्छ पानी के लिए आरओ वाटर का यूज करते हैं या स्वच्छ हवा के लिए एयर प्यूरिफायर का यूज करते हैं तो उसको खरीदने के लिए भी हमें सरकार को कम से कम 18% जीएसटी पे करना पड़ता है। अब सुनिए सुब्रमण्यम स्वामी जी की ये बात। इकोनॉमी को ठीक करने के लिए शुरुआत में एक ही कदम उठाना जिससे लोग नाचेंगे सड़कों पर, इनकम टैक्स अबॉलिशन। मैं तो फंडामेंटली आपकी इस राय का बिल्कुल पहले से समर्थक हूं सर। अब बात करते हैं कि इंडिया से टैक्स को रिमूव कर देना चाहिए या नहीं। अगले कुछ मिनटों में आपको इन सब सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इंडिया के अंदर सरकार दो तरह से टैक्स वसूल करती है। पहला डायरेक्ट टैक्स और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब यहाँ पर यह है कि सरकार आपसे जितना भी कुछ भी कमाते हैं डायरेक्ट सीधा का सीधा टैक्स ले लेती है। जैसे कि सैलरी में इनकम टैक्स, यदि आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के अकॉर्डिंग बिजनेस टैक्स, या कोई आप सेविंग के तौर पर कुछ म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट के अंदर आप इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पर आपको 1 लाख रुपए तक की अर्निंग होती है तो उस पर भी आपको सरकार को टैक्स पे करना पड़ेगा। अब सीधा सा मुद्दा ये होता है कि सरकार आपकी सैलरी से तो टैक्स ले रही है लेकिन सैलरी के अलावा जो आप सेविंग करती है उस सेविंग पे ऊपर भी अपना हाथ डाल रही है। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स की। इनडायरेक्ट टैक्स कौन से होते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स वे होते हैं जो हमें दिखाई तो नहीं देते हैं लेकिन सरकार उन टैक्स के द्वारा बहुत ज्यादा इनकम जनरेट करती है। गाइस, कभी टाइम मिले तो आप जरूर देखना कि यदि आप बाजार से कोई भी सामान खरीद कर लाते हैं तो उनके उन सामान पर लगभग एमआरपी के साथ लिखा हुआ होता है कि इंक्लूड ऑफ ऑल टैक्सेस, और जिस सामान के साथ इंक्लूडिंग ऑफ ऑल टैक्सेस लिखा हुआ नहीं होता है उस सामान को खरीदने के लिए आपको अलग से टैक्स पे करना पड़ेगा, जैसे कि एसजीएसटी, सीजीएसटी। गाइस, यदि आप ₹1 का माचिस भी खरीदते हैं तो उस ₹1 की माचिस के ऊपर भी लिखा होता है कि इंक्लूडिंग ऑफ ऑल टैक्सेस। उस ₹1 में से भी कुछ हिस्सा सरकार के पास जरूर जाता है। इसका मेन मतलब यह है कि आप चाहे शॉपकीपर हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे आप एक गवर्नमेंट जॉब करते हो, चाहे आप कुछ भी वर्क करते हो, सरकार आपकी जेब के अंदर हाथ डालेगी और आपसे टैक्स वसूल करेगी। अब हमारी बेसिक से नीड, फूड, साबुन, टूथपेस्ट वगैरह, इनके अंदर भी सरकार 18% का जीएसटी टैक्स अपन से लेती है। गाइस, और इतनी गर्मी के अंदर आप एसी, कूलर, पंखा जो कुछ भी खरीदते हैं ये भी हमारी बहुत सी बेसिक नीड है। यदि हम इनको नहीं खरीदेंगे तो अपन गर्मी से मर जाएंगे, और यदि हम इनको खरीदेंगे तो सरकार के टैक्स से मर जाएंगे। यदि हम एक इतनी भयंकर गर्मी के अंदर एसी, कूलर, पंखा जो भी खरीदते हैं उनके अंदर भी सरकार 28% का टैक्स अपन से जरूर वसूल करती है, और उनके ऊपर बाकायदा लिखा होता है कि 28% टैक्स, सीजीएसटी या एसजीएसटी। एक कैलकुलेशन के मुताबिक सरकार के पास 18% बजट इस टैक्स के थ्रू ही जाता है और लगभग 17% रेवेन्यू इनकम टैक्स के जरिए जाता है। और ये सारा बोझ इंडिया की 2% पॉपुलेशन उठाती है। उस 2% पॉपुलेशन के अंदर
आप और हम जैसे लोग आते हैं। गाइस, इंडिया में 50% लोग खेती करते हैं, यानी कि फार्मिंग करते हैं। जो फार्मर्स होते हैं उनके अंदर से जो जी वैगन, फॉर्च्यूनर, मर्सिडीज वगैरह महंगी महंगी गाड़ियों में घूमते हैं और खुद को किसान साबित करके सरकार को टैक्स नहीं पे करते और वह लीगल या इलीगल तरीके से अपने टैक्स को बचा लेते हैं। गाइस, एक जी वैगन या मर्सिडीज जैसी कार खरीदेंगे तो लगभग करोड़ों रुपए की कार आती है। इन किसानों के पास खेत भी इतने होते हैं कि 10-10, 12-12 करोड़ रुपए के खेत होते हैं, तो ये ऑलरेडी पहले से करोड़पति है, फिर भी इनके ऊपर टैक्स नहीं लगता है क्योंकि ये तो फार्मर है। गाइस, इंडिया की पार्लियामेंट यानी कि इंडिया की लोकसभा के अंदर जितने भी 545 लोकसभा मेंबर हैं, उनमें से 1/3 लोग अपने कमाई का रिसोर्स फार्मिंग ही बताते हैं और सरकार से जो जितना पैसा बजट अपने पास लाते हैं उस सबको अपना वोट मांगकर या अपने चुनाव प्रचार की रैलियों में इन्वेस्ट करते हैं और नेता बने फिरते हैं, जबकि हम जैसे मिडिल क्लास लोग इनके लिए टैक्स पे करते हैं। यदि आप भी मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं या मिडिल क्लास फैमिली है तो जायज है कि आप गवर्नमेंट सर्वेंट होंगे या अन्य कोई कामकाज करते होंगे। इंडिया के अंदर मिडिल क्लास फैमिली को अपने बच्चे पढ़ाने के लिए एक अच्छी स्कूल की आवश्यकता होती है। यदि वह अपने बच्चे को सरकारी स्कूल के अंदर डालेगा तो जाहिर सी बात है उसका भविष्य खराब हो जाएगा। यदि हम अपनी हेल्थ के लिए सरकारी अस्पताल वगैरह में जाते हैं तो वहां के अंदर सुविधा के नाम पर धज्जियां उड़ी रखी है। वहां पर इतनी सुविधा नहीं है कि आदमी को कोई प्राथमिक उपचार भी मिल सके। बच्चों को पढ़ाने के लिए सरकारी स्कूल है वो भी काम के नहीं है, हेल्थ के लिए सरकारी अस्पताल है वो भी काम के नहीं है, फिर भी हमारे से सरकार टैक्स वसूल करके अपने चुनाव प्रसार के अंदर ये बोलते हैं कि हमने रोड बनवाया, हमने अस्पताल बनवाए, हमने सरकारी कॉलेज बनवाए, हमने सरकारी स्कूलें बनवाई, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने वो किया। ये सब गाइस हमको टैक्स के नाम पर चूतिया बनाते हैं और सब अपने घरों को बनने में लगे हुए। गाइस, यदि आप भी इस बात से सहमत है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।